गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर किया है जिसमें आईटीआर फॉर्म्स एंड टैक्स स्लैब करके मैंने 8 या 9 पेज आज मैंने लिखा है। तो मैं डिस्कशन इस पर लिखा था कि शाम को डिस्कशन करेंगे, इवनिंग में डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कशन में आप देखेंगे वो ये देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि 194P में इनकम टैक्स जो है वो सीनियर सिटीजन को कुछ बेसिक एग्जम्पशन देती है कि किन किन परिस्थितियों में आप जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर सकते। तो फर्स्ट कहती है कि आपका एज जो है वो 75 ईयर और एबव होगा तो आप जो है रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए एलिजिबल है। कंडीशन है कि आप रेसिडेंट होना चाहिए प्रीवियस ईयर में इंडिया में। रेसिडेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत वाइड है, एक चैप्टर ही है इसमें इनकम टैक्स पे जो सेक्शन 6 में डील करता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके बहुत सारे सेक्शन बने हुए हैं। सेक्शन 6 में रेसिडेंशियल की कैटेगरी बताता है। तो कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट हैं इन इंडिया तो ही आपको ये एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। दूसरी बात कहता है कि अगर आप पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, ये 2 इनकम है, पेंशन और इंटरेस्ट। अदर देन पेंशन और इंटरेस्ट कुछ भी मिलता है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। तो ओनली 2 इनकम, एक तो पेंशन हो गया और दूसरा इंटरेस्ट हो गया। अगर इस तरह का इनकम आपके पास है तो आप इनकम टैक्स नहीं फाइल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपका टीडीएस जितना बनता है वो उतना क्या कहता है डिडक्ट हुआ हो। ठीक है, ठीक है ना। आपका टीडीएस जितना बनता है उतना बैंकर्स ने डिडक्ट कर लिया हो तो आपके ऊपर आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी की। तो ये सेक्शन 1/4/2021 से एप्लीकेबल है। आई मीन टू से 1/4/2021 से 31/3/2022 तक तो फाइनेंशियल हुआ और उसके बाद 1/4/2022 से 31/3/2023 एक रिटर्न गया, नहीं डालना था। 1/4/2023 से 31/3/2024 2 रिटर्न नहीं डालना था। अब जो है 1/4/2024 से 31/3/2025 3 रिटर्न नहीं डालना था। और अब जो सीजन चल रहा है वो 1/4/2025 से 31/3/2026 का सीजन चल रहा है। मैं बता दूं कि मैंने ये जो चारों रिटर्न के नाम रखे हैं उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट है। प्रीवियस ईयर का सिंपली मतलब ये होता है कि जिस ईयर में आप इनकम अर्न कर रहे हैं वो ईयर जो कहलाता है वो प्रीवियस ईयर कहलाता है। और जिस ईयर में आप गवर्नमेंट को लास्ट ईयर के इनकम का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, जिसे आईटीआर सबमिशन कहा गया या असेसमेंट कराते हैं, उसकी कैलकुलेशन कराते हैं, तो ये जो है वो असेसमेंट ईयर कहा जाता है। तो मैंने जो बोला कि 1/4/2021 से लेकर के 31/3/2026 तक का जो है ये पीरियड जो है ये 4 साल का पीरियड है। 4 साल, ये चौथा साल है जहां सीनियर सिटीजन को एग्जम्पशन मिली है कि आईटीआर नहीं फाइल करना है। तो ये आपका कंसाइज समराइज डिस्कशन रहा 194P पे। आगे बढ़ते हैं हम आप लोगों के साथ डिस्कशन में। और मैंने बोला कि भैया मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा आईटीआर फॉर्म और देयर स्लैब की। तो पहले स्लैब की बात कर लेते हैं, फिर आईटीआर फॉर्म की बात कर लेंगे, क्योंकि अगर स्लैब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो स्लैब में बोलता है कि दो टैक्स रिजीम है आपके पास, एक तो ओल्ड टैक्स